तो क्वेश्चन दिया हुआ है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर मूल रूप से कहाँ से भारत आया था। तो दोस्तों बाबर कहाँ से भारत आया था, तो फरगना से आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर ने इनमें से किसे होकार 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इब्राहिम लोदी को रखे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन है एक महान मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर ने आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो बाबर ने मुख्य रूप से पानीपत की लड़ाई जीती, इस वजह से जीती थी। तो दोस्तों क्या वजह था उसका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। उसका सैन्य कौशल और तुगुगमा प्रणाली। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित मुगलों में से किसे शासक को सबसे अधिक साहसी माना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर को सबसे अधिक साहसी माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर का मकबरा है। तो दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काबुल। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है खांडवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों खांडवा का युद्ध बाबर और संग्राम सिंह के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दौलत खान लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी ने आमंत्रित। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई हरियाणा में लड़ी गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई की समाप्ति के बाद कौन विजय हुआ। तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई की समाप्ति के बाद बाबर विजय हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने भारत में पहली बार बंदूक का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों पहली बार बंदूक का इस्तेमाल बाबर ने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और आगरा पर किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिया हुआ है बाबर की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था। तो दोस्तों बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर दफन करने के बाद आगरा से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर ने किस युद्ध की जीत के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत का मालिक बन गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, घाघर की लड़ाई। तो दोस्तों घाघरा की लड़ाई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने किस उपाधि को ग्रहण किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजी को ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है तुजुक ए बाबरी क्या है। तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी एक आत्मकथा है, एक आत्मकथा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रहीम खान ने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है अयोध्या में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद के रखवार किसके कार्य का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाकी को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबर ने कब काबुल पर कब्जा किया था। तो दोस्तों बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में बाबर द्वारा साम्राज्य का नाम बताएं। तो दोस्तों बाबर द्वारा साम्राज्य का नाम मुगल था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है किस शहर को बाबर के बाग कहा जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर काबुल को। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबरनामा किसने लिखा था। तो दोस्तों बाबरनामा बाबर ने लिखा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1528 में बाबर ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों 1528 में बाबर ने चंदेरी पर विजय प्राप्त की थी।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी को 1529 में बाबर ने पराजित किया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है ताजमहल मुगल वंश के किस शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों ताजमहल मुगल वंश के शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है शिवाजी की 8 सदस्य परिषद में निम्नलिखित मंत्रियों में से किसने वित्त का प्रभार संभाला था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमात्य। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है किस वर्ष में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया। तो दोस्तों 1983 में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।